15th क्वेश्चन पे आ गए थे बेटा 7.3 के। ध्यान दें, 10 की क्यूब 2x sec 2x dx ये है। देखो भाई, ओड पावर का केस है, तो ओड पावर का केस है तो आप एक पावर को अलग लेकर जाइए। 10 स्क्वायर 2x sec 2x tan 2x dx। थोड़ा सीरियसली देखें, आज 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल अलग से होंगे। अब बच्चे देखो ध्यान से, इसमें समस्या क्या है। अभी तक ध्यान दें, अगर आप 10x को t रख दें, ये भी t हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है। लेकिन इसमें sec स्क्वायर एक्स तो है नहीं ना। लेकिन आपको एक बात बताई थी ना, जहाँ भी tan स्क्वायर थीटा नजर आए तो आपका उसको कुछ करना था, तो इसका कुछ करना है आपको। sec स्क्वायर थीटा -1 sec 2x tan 2x dx। ठीक है बच्चा लोग, अब आप क्या करें, अब आप कुछ ना करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या कुछ भी ना करें, यहीं से कर लें। sec 2x को अगर आप t रख देंगे इस वाले को, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, sec x का होता है sec x tan x dx इक्वल टू डी टी बाई 2। ये बाई 2 आप समझिए, 2x का 2 आएगा वो इधर चला जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये पूरा पोर्शन तो डी टी बाई 2 हो गया, और ये इधर टी स्क्वायर -1 बचा, और आप टी स्क्वायर -1 का टी की 3/3 माइनस टी लिख के टी की जगह sec 2x प्लेस कर दे, आंसर आ जाएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कंपलसरी है। बच्चे देखो, अब 7.3 से एक क्वेश्चन कंपलसरी, फिर 7.4 से एक क्वेश्चन कंपलसरी, फिर 7.5 से एक क्वेश्चन कंपलसरी, फिर 7.6 से एक क्वेश्चन कंपलसरी। चारों एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा। 4 प्रोसीजर हैं आपके सिलेबस पे, चारों में से एक कंपलसरी है। क्लियर है? अब आप सोच रहे होगे कि बाद में से क्या आएगा। बाद में से भी आएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, 7.6 के बाद इंटीग्रेशन डेफिनाइट हो जाएगा। डेफिनाइट का मतलब है जैसे यही क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन डिट्टो, बस वहाँ लगा होगा 0 से π/4 के लिए डील करो इसे इस तरह से। तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 0 से π/4 रख देंगे, बस। प्रोसीजर यही होंगे ये चारों एक्सरसाइज वाले, क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, बस लिमिट पे आ जाएगी बात, डेफिनाइट पे। तो आपको 4 ही एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन में, 4 प्रोसीजर 4 एक्सरसाइज। अभी चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल, अगले वाली जाएगी कंप्लीट स्क्वायरिंग, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, फिर बाय पार्ट्स, बस। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे 16। देखो, ये देखने में बच्चा सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इस एक्सरसाइज से काफ़ी बार पूछा गया है ये। 10 की पावर 4x, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। हाँ जी, अब tan स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं हम sec स्क्वायर एक्स -1। बस एक को लिखेंगे, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर आपने दोनों को लिखा तो sec की पावर 4 हो जाएगा, उसका तो कुछ भी नहीं होता हमारे पास। तो अब क्या करें, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप। tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें, अब आपके रेंज में आ गया है बेटा। इसका तो हो जाएगा tan की 3x/3 माइनस इसे लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स -1 dx। हो गया। ये tan की 3x/3 पता कैसे आया, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। इतना तो आप समझने लगे हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। tan x को t रख दें, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। टी स्क्वायर का होता है टी की 3/3, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ जी, दोबारा देखें, tan x को t रखें, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, tan स्क्वायर टी डी टी, ओ सॉरी टी स्क्वायर डी टी, टी की 3/3, और ये tan स्क्वायर एक्स है, फिर दोबारा से sec स्क्वायर एक्स -1 लिख लेंगे, और इसका क्या आ जाएगा अब tan x, 1 का क्या आ जाएगा x,
माइनस ये हो गया आपका टेन की क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस सी। नेक्स्ट चलते हैं 17, साइन की क्यूब एक्स प्लस कोस की क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखो इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमसे आता ही नहीं है कि इसका एंटी डेरिवेट है। ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन में भी हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि साइन कोस में कन्वर्ट करना होता है ईच एंड एवरी टी रेशियो को। अगर कुछ करना है तो पहले से साइन कोस में है, तो आप कर क्या सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अलग अलग कर दो बस इसे, और इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। साइन की क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस की क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। समझ आ जाना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं आराम से। इससे इसकी पावर गई, ऊपर बचा साइन एक्स, नीचे बचा कोस स्क्वायर एक्स टी एक्स। यहाँ कोस की पावर गई, ऊपर बचा कोस एक्स, नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसे ईजिली कर सकते हैं क्योंकि ये आपका हो गया साइन अपॉन कोस होता है टेन और 1 अपॉन कोस बचेगा सेक, तो ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, और ये ऐसे ही हो जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। और इसका पता ही आपको, ये सेक एक्स का एंटी डेरिवेट है और ये कोसेक एक्स का एंटी डेरिवेट है प्लस सी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है बच्चे कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है कोस स्क्वायर एक्स। ये बच्चे देखो कोस 2x और आगे x, मतलब एक जगह 2x एक जगह x। आपको बताया था सेम एंगल पर डेरिवेट होता है, डिफर एंगल एक ही क्वेश्चन में हो तो डेरिवेट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो कोस 2x कैसे होता है? वैसे तो कई फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो इसलिए इसे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x की जगह लिखा है भाई ये, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से दिया हुआ है, और अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स, और ये इससे कट गया, और ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। देखो बेटा अगर आप वाकई सीरियसली पढ़ रहे हैं तो अब तक आपको इंटीग्रेशन में मज़ा आना शुरू हो गया होगा। इसमें कुछ ऐसा आपद नहीं है कि आप फंस जाएं इसमें। नहीं पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन देखो आदत यही नहीं आएगा आपसे, आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये है, ठीक है। कल परसों आपको एक बात बताई थी कि साइन कोस किसी भी पावर में डिनोमिनेटर में अगर प्रोडक्टिव है और ऊपर कांस्टेंट है, इवन वो 1 है 5 है 10 है ए है बी है सी है, बस ये देखना है साइन और कोस किसी भी पावर में डिनोमिनेटर में प्रोडक्टिव है, तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी आप तब तक स्प्लिट करते चले जाए जब तक पूरा क्वेश्चन न्यूमरेटर में कन्वर्ट ना हो। ये इंटीग्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये 11th में था RD शर्मा में, इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना। तो 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस की क्यूब एक्स डी एक्स। अलग अलग करेंगे, इसके अपॉन में इसे करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर बचेगा साइन एक्स, नीचे बचेगा कोस क्यूब एक्स। जब इसके अपॉन में करोगे तो ये बच जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। जब साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में करेंगे, जब कोस स्क्वायर एक्स के, ये तो हमारे रेंज में आ गया। चाहो तो कोस एक्स को टी रख लो, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी 1 अपॉन टी की क्यूब हो जाएगा, या फिर साइन अपॉन कोस होता है 10, नीचे फिर कोस की 2 पावर बच जाएगी, उसे लिख लेंगे सेक स्क्वायर। देख लें आप, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइन अपॉन कोस 10 और नीचे कोस की 2 पावर बची, उसे सेक स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी लिखा था थोड़ी सी देर पहले, 10x को अगर हम t कंसिडर कर लें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, निपटा। अब इधर आ जाए, क्या ये वही सिचुएशन नहीं है जो हम लेके चले थे
साइन और कोस किसी भी पावर में डिनोमिनेटर में प्रोडक्टिव है, तो फिर आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को तोड़ते तब तक चले जाए जब तक ये पूरा न्यूमरेटर में ना जाए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स फिर से लिखा ऊपर, अलग अलग करें। साइन स्क्वायर एक्स के अपोन में जब इसे करेंगे ज़रा ध्यान देना, टेन एक्स बचेगा। देख लें, साइन से साइन कट जाएगा। फिर जब इसके अपोन में इसे करेंगे, कोस से कोस कट के कोट एक्स बच जाएगा। ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x, क्योंकि log sec x का डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स होता है। अरे log sec x का पहले तो 1/sec x होता है, फिर sec x टेन एक्स होता है। डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, log x 1/x और फिर x का, तो इसलिए याद कर लेना अगर याद ना हो। ये एंटी डेरिवेटिव है टेन एक्स log sec x का, और कोट x जो एंटी डेरिवेटिव होता है log sin x का। log sin x का डेरिवेटिव करके देखो, डिफ्रेंशिएशन 1/sin x और sin x का ऊपर cos x, तो कोट x आ जाएगा। तो ये दोनों रट्टा मार लेना, ये प्लस सी। नेक्स्ट, ट्वेंटी वाला आ गया भाई, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। फिर वही दिक्कत है, ऊपर 2x है नीचे x है। देखो मैंने बताया था इंटीग्रेशन का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। अगर आप देखो नीचे होल स्क्वायर खोल दे तो नीचे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x कोस एक्स आ जाएगा। तो अगर आप होल स्क्वायर नीचे खोलेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x कोस एक्स ही आएगा, और ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। और 1 प्लस साइन 2x को अगर आप t रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक प्रोसीजर तो ये है, या फिर आप cos 2x नीचे साइन और कोस हैं तो cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, मतलब एंगल सेम करने हैं ना, या तो 2x में लेके जाओ दोनों को x में। नीचे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर पहले से ही है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा जा सकता है, साइन है ये। और जब उसे ए माइनस बी ए प्लस बी लिखेंगे तो एक पावर कट जाएगी। अब आप डिनोमिनेटर को टी रख दें। तो मैं कह रहा हूँ देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपने चेंज किस में किया था। आंसर ना खेल के आप इंटीग्रेशन खेलें। नेक्स्ट, इनवर्स के बारे में तो अभी हमने सुना ही नहीं कि इनवर्स का इंटीग्रेशन भी होता है, तो इनवर्स से हमें कोई लेना देना नहीं, आएगा आगे वो बात की बात है। अब तक तो हमारे सामने वो कोई प्रोसीजर नहीं आया। तो कोस एक्स को हम लिख सकते हैं, ये देखो कोस थीटा को हमने 10th में लिखा था साइन 90 माइनस थीटा, तो बच्चे ये इनवर्स गया, पाई/2 माइनस एक्स बचा। देखो ध्यान से, अलग अलग कर दो, पाई/2 dx और माइनस एक्स dx, तो पाई/2 dx का x, ये x²/2 और प्लस सी। नेक्स्ट, जिन्होंने 12th में आर.डी. शर्मा नहीं पढ़ी है 11th में, उनकी ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ज़रा ध्यान से समझना। ये फिर आर.डी. शर्मा में था, मतलब आप सोच रहे हो वहाँ इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन नहीं था, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रोसीजर था। तो बच्चे ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें ध्यान देना, 1 के अपॉन में dx, और इंटीग्रेशन तो 12th का मैटर है। मैं कह रहा हूँ इस अंदर का क्वेश्चन को न्यूमरेटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये एक फॉर्म होती है कोस दोनों साइड, एक कोस एक साइन। तो इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन है, दोबारा समझ लें। तो जब भी नीचे दोनों कोस हों या दोनों साइन हो, दोनों कोस हों या दोनों साइन हो, दोबारा सुनो, जब डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में दोनों कोस हो या दोनों साइन हो, यहाँ x प्लस ए x प्लस बी हो,
यहाँ x माइनस ए एक्स प्लस बी हो, यहाँ x माइनस बी, यहाँ x प्लस ए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों माइनस और प्लस वाले हैं, सॉरी दोनों माइनस वाले हैं। यहाँ x प्लस ए होता, यहाँ माइनस बी होता, कोई बात नहीं थी। यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, कोई बात नहीं थी। यहाँ दोनों प्लस होते, कोई बात नहीं थी। मुद्दा ये है कि जब भी दोनों इस फॉर्म में कोस हों या दोनों साइन हो, तो आप अपने पास से ऊपर साइन पहले वाले को a पढ़ें और दूसरे वाले को b और रख कर बैठ जाएं। अब मैथ्स में कुछ भी अपने पास से नहीं होता। मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन है 11th का। मैथ्स में कुछ भी अपने पास से नहीं होता। जरा से आँख खोल के देखो बेटा, x माइनस ए माइनस का x हो जाएगा। एक्चुअल में ये है क्या, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो ये कट जाना है, तो b माइनस ए बच रहा है। दैट मीन्स आपने न्यूमरेटर में साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ भी 1 साइन b माइनस ए आप बाहर ले लें। तो बस, अब कुछ भी अपने पास से नहीं किया आपने मैथमेटिकल इक्वलिटी ला दी है। आपने न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई किया। दोबारा देखो, दोनों कोस हों या दोनों साइन हो, तो ऊपर साइन a माइनस बी लिख कर बैठ जाओ। अगर एक साइन और एक कोस हो, ध्यान से सुनो, अगर एक साइन और एक कोस हो